अनुभव, 1 हफ्ता हो गया हमारी शादी को। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उनसे मिल आऊं। क्या याद आ रही है? अरे पिछले 25 सालों से तो तुम वहीं थी अपने माँ बाप के पास, फिर तुम्हें ऐसी क्या याद आने लगी? नहीं नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी चली गई तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी भेज दिया वापस। अभी रहने तो बाद में चली जाना। अब जाओ और मेरे लिए बढ़िया सी कॉफी बना कर ले आओ। शालिनी मुरझाया हुआ चेहरा लेकर रसोई में चली जाती है। हद है यार, लोग सही कहते हैं कि शादी हो जाए तो पति तो अपनी पत्नी को अकेला छोड़ ही नहीं सकता। मायके जाना भी मुश्किल हो जाता है लड़कियों का। खैर कोई नहीं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। अभी मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर ही बात कर लेती हूँ। ऐसा कहकर शालिनी जल्दी से कॉफी बनाकर अपने पति को देती है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद, अरे बहू, तू तो तैयार भी हो गई। हाँ माँ जी, मैं तो बस आपके पास ही आ रही थी, वो ये पूछने की क्या मैं अपने मायके। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही उसकी सास ने उसे बीच में टोक दिया। अच्छा हुआ तू सही समय पर तैयार हो गई। मेरी सहेली है ना नीता, उसके यहाँ कीर्तन है और वो मुझे बोल ही रही थी कि अपने साथ साथ अपनी नई बहू को भी कीर्तन में ले आना। तो चल, अब तू भी मेरे साथ चल। वैसे भी मैं सोच रही थी कि मैं अकेले जाकर क्या ही करूंगी। अब माँ जी को मना करूंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी इनके साथ ही चली जाती हूँ। अपने मायके कल चली जाऊंगी। शालिनी अपनी सास के साथ चली गई और देर शाम घर लौटी। शालिनी ने आकर सबके लिए खाना बनाया, जबकि सुमित्रा तो आते ही बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और खाने के बाद रसोई का काम निपटाकर जैसे ही शालिनी अपने कमरे में जाने लगी तो उसकी सास, हाय बहू, कहाँ चल दी? थोड़ी देर मेरे पैरों की मालिश कर दे। कीर्तन में नाचते नाचते पैर दुखने लगे हैं। जी माँ जी, यही सही मौका है माँ जी से पूछने का। अपने मायके जाने के लिए माँ जी से भी पूछ लेती हूँ। हाँ करेंगी तो सुबह सुबह ही अनुभव जी के साथ निकल जाऊंगी। ऑफिस जाते हुए वही मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। लेकिन शालिनी ने देखा कि सुमित्रा की आंख लग चुकी है। फिर अगले दिन उसकी बहन का फोन आता है। क्या बताऊं दीदी, अब तुम तो जानती हो कि माँ को नींद में चलने की बीमारी है। कल भी वो नींद में ही चली आ रही थी, लेकिन अचानक उनका पैर फिसल गया और उनके हाथ और पैर में चोट आ गई है। अब तब से घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ रहा है। डोंट वरी रीना, मैं अभी माँ जी से पूछकर कुछ दिन के लिए मायके आ जाती हूँ। दोनों बहनें मिलकर सब संभाल लेंगी। घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाकर शालिनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, वो मेरी मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें चोट आ गई है, तो क्या मैं उन्हें देखने अपने मायके जाऊं? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, अभी कुछ ही दिन तो हुए तेरी शादी को, और जितनी बार लड़कियां अपने मायके जाएंगी ना, उतनी ही बेटियों की इज्जत मायके में कम होती है। और माँ की चोट का क्या है, समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। अभी फोन पर हालचाल पूछ ले, और जब किसी फंक्शन पार्टी में मिलेगी तो बाकी हालचाल वहाँ पूछ लेना, ठीक है? चल अब जाकर मेरे लिए बढ़िया सी मीठी सी लस्सी बना कर ले आ। बड़ा मन कर रहा है लस्सी पीने का। जी माँ जी। शालिनी इस बार भी मायके नहीं जा पाती। ऐसे 1.5 महीने बीत जाते हैं। कितने दिन हो गए अपने घर गए हुए। कल तो रीना का जन्मदिन भी है, यही सही मौका है अपने घर जाने का। अनुभव से पूछूंगी तो वो तो फिर मना कर देंगे, और माँ जी भी, इसलिए इस बार पापा जी से पूछती हूँ। शालिनी अपने ससुर मदन खुराना के पास जाती है, जो कि हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पापा जी, वो। हाँ शालिनी बहू, कहो, कुछ कहना चाहती हो क्या? पापा जी, वो कल मैं अपने मायके जाऊं? कल मेरी बहन रीना का जन्मदिन भी है, और फिर काफी दिन भी हो गए अपने घर वालों से मिले हुए। देख बहू, मेरा मानना है कि शादी ब्याह के बाद लड़कियों को अपने मायके वालों से मोह कम कर देना चाहिए। और वैसे भी तू तो जानती ही है तेरी सास को। जब से तू आई है उसने घर के काम करना छोड़ दिए हैं। अब मुझे एक कप चाय भी चाहिए हो तो उसके लिए भी तुझे ही बोलना पड़ता है। अच्छा, वैसे चाय से याद आया, एक कप चाय बना दे। बारिश का मौसम है, साथ में थोड़े पकौड़े भी तल दे। अपने ससुर जी की बात सुनकर वो समझ जाती है कि वो भी उसे जाने नहीं देना चाहते। शालिनी अब समझ जाती है कि ये सब मिलकर कहीं न कहीं उसे अपने मायके जाने से रोक रहे हैं। अरे यार, कभी तो मायके जाने दो। शालिनी बेटा, बहुत हो गया इन लोगों का। अभी तक इनके साथ शराफत से पेश आ रही थी तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब लगता है अपना 21वीं सदी की लड़की वाला रूप इन्हें दिखाना ही पड़ेगा। शालिनी अब ठान लेती है कि वो उन्हें सबक सिखा कर रहेगी। फिर एक दिन, शालिनी, आज रात मैं घर नहीं आऊंगा। वो क्यों भला? वो मेरे 2 फ्रेंड्स आ रहे हैं दुबई से, जो साल भर पहले दुबई चले गए थे। पता है, हम लोग पहली क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे, और फिर कॉलेज भी साथ ही किया। उन दोनों का दुबई सेटल होने का प्लान था, तो वो दुबई चले गए और वहीं नौकरी करने लगे। अब वो आ जाएं तो हम तीनों दोस्त होटल रूम बुक करके सारी रात पार्टी करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ तो
बचपन से लेकर जवानी तक साथ रहे हो ना तुम सब, फिर अब क्या जरूरत है मिलने की? 1 साल में ही ऐसी कौन सी याद सताने लगी तुम्हें उनकी? तुम चुपचाप ऑफिस से सीधा घर आओगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उस रोज मुझे अपने मायके जाना था, तब तुमने भी यही कहा था ना? शालिनी ने पहली बार ऐसे कहा था कि अनुभव चुपचाप ऑफिस चला गया और शाम को घर लौट आया। फिर 2 दिन बाद, क्या तू सच कह रही है नीलम? तू फोन रख, मैं बस अभी आई। सुमित्रा हड़बड़ाहट में कहीं जाने लगी। अरे माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बहू, मेरी सहेली के पैर में मोच आ गई है, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। क्यों, क्या जरूरत है माँ जी? अभी फॉर्मेलिटी के लिए फोन पर हालचाल पूछ लो, और जब आपको अगले महीने किटी पार्टी या किसी फंक्शन में मिले तब हालचाल ले लेना। जब मेरी माँ को चोट आई थी तब आपने ऐसे ही कुछ कहा था ना। अब खाना टेबल पर रख दिया है, चलकर खा लीजिए। ये सुनकर सुमित्रा चुप रह जाती है। ऐसे ही शाम को मदन जी घर आते हैं। बहू, चाय बना दे। पापा जी, ये अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, जब देखो चाय चाय। कभी कभी तो लगता है चाय की दुकान खोल लेती ना तो अच्छे पैसे कमा लेती। अरे बहू। क्या बहू बहू? मेरी शादी के बाद कभी माँ जी को बोला कि भाग्यवान चाय बना दे? हर वक्त बहू को बोलोगे तो उनकी आदत तो बिगड़ेगी ही ना। शादी को 2 महीने हो गए, अभी तक अपने मायके नहीं जा पाई हूँ। अब उन सबको अपनी बातों का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि ये सब उसके मायके ना जाने के कारण हो रहा है। बहू, हमसे गलती हो गई जो हमने तुझे मायके जाने से रोका। हाँ शालिनी, मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे घर पेरेंट्स से मिलवाने ले चलूंगा। हाँ बहू, और कुछ दिन तुम अपने घर भी रह आना, फिर चाहे अपने लिए चाहे मुझे खुद ही क्यों ना बनानी पड़े। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगे जी? मैं हूं ना। मुझे समझ आ गया है कि आते ही सारी जिम्मेदारियां एकदम से बहू पर डालना ठीक बात नहीं है। अरे वाह, सब एक साथ लाइन पर आ गए। अब शालिनी खुश थी। अगले दिन अनुभव उसे उसके मायके ले गया, जहां अपने परिवार वालों से मिलकर वो बड़ी खुश